क्लास 7B को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द टू consecutive positive odd integer whose sum is 76। तो दो नंबर है, तो लेट द फर्स्ट consecutive positive integer इक्वल टू एक्स लेट करेंगे। सेकंड हो जाएगी ओड और इवन में +2 होगा, और यदि ओड और इवन नहीं है तो +1 होगा। पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो पहले को x लेट करेंगे, सेकंड को x+2 लिखेंगे। थर्ड निकालनी है, x+4 लिखेंगे। ऐसे ही 2 प्लस करते जाते हैं जितनी तुम्हें चाहिए। हमें तो 2 चाहिए केवल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? सम इज इक्वल टू 76। सम किन का? दोनों नंबर का, ओड नंबर का सम। ओड नंबर फर्स्ट क्या है? x, सेकंड हमारी x+2 है, इज इक्वल टू 76। x में x को प्लस किया, 2x +2, 4x मत कर देना, 76। 2 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 76 - 2, 2x की वैल्यू क्या है? 76 में 2 को माइनस करके 74 आ जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा। 74/2 तो 37 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई? 37। तो फर्स्ट consecutive positive integer इज इक्वल टू 37 आएगा। सेकंड में +2 करके लिखें, 37 + 2 39 आ जाएगा। इस प्रकार वे दो नंबर, ओड नंबर जो पूछी गई थी वो 37 और 39 है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 16 में टोटल नोट टोटल नोट 90 है काउंट करने के बाद। अब ये जो नोट है इनमें से कुछ 5 रुपीज़ के नोट है और कुछ 10 के हैं। तो या तो 5 रुपीज़ के नोट लेट करेंगे या 10 के करेंगे। तो हम 5 के करते हैं। लेट दी 5 रुपीज़ नोट लेट दी नंबर क्योंकि ये नंबर है, पहले को x लेट करेंगे,
ये 5 रुपये के नोट आ गए। अब 10 रुपीज़ नोट हो जाएंगे 90 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 5 के और 10 के 90 है। इनकी जो इनको पैसे काउंट करने लगे तो इनके साथ क्या होगा, अब ये तो नंबर है, नंबर के पैसे बनाएंगे तो ATQ में क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू जो काउंट की वो 500 रुपीज़ है। ये नंबर है, पहले इनके रुपए बनाएंगे। 5 को क्या ऐड किया था हमने, 5 रुपये के नोट को किया था x, तो 5 के साथ में x मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के क्या है 90 माइनस एक्स करेंगे इजिकल टू 500। 5 से 5x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करके 900 माइनस 10x इजिकल टू 500। अब 900 उधर जाएगा तो 5x माइनस 1000 इजिकल टू 500 माइनस 900। माइनस करने के बाद में माइनस 400 आएगा। इधर माइनस करने के बाद में 5 में से 10 को माइनस करेंगे 5x आएगा। माइनस से माइनस कट कर देते हैं, x इजिकल टू 400 अपॉन 5। ये मल्टीप्लाई इधर आ गई, डिवाइड करने के बाद में 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, x क्या था हमारे पास द नंबर ऑफ ₹5 नोट कितने आ गए, 80 है। जो 5 रुपये के नोट हमने काउंट किए हुए 80 है और 10 रुपीज़ नोट हो जाएंगे 90 माइनस 80 इजिकल टू 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास 5 रुपीज़ के 80 नोट है और 10 रुपीज़ के नोट 10 है। ऐसे क्वेश्चन 16 हो जाता है। अब एक क्वेश्चन एज का 19 क्वेश्चन, एक फादर और सन में कंपेयर की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 में फादर अपने पुत्र से, सन से 30 ईयर ओल्डर है, तो कौन छोटा हुआ, सन। तो लिखना कि दैट लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि उसके सन की यानी कि पुत्र की x ईयर। तो फादर उससे 30 ईयर्स ओल्डर है। ओल्डर का मीन बड़ा है। फादर हो गया x प्लस 30 ईयर्स का, तो फादर की एज आ गई लेट करके x प्लस 30 ईयर आ जाती है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है 12 ईयर आफ्टर, तो 12 ईयर आफ्टर सन एज, तो 12 ईयर बाद की बात करता है तो x प्लस 12 हो जाएगा। ये तो सन की आ गई 12 ईयर्स आफ्टर, तो फादर की हो जाएगी x प्लस 30 तो था ही, तो प्लस 12 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी x प्लस 42 आ जाएगी।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, 12 ईयर बाद उसका फादर लड़के की एज का 3 टाइम्स है। तो फादर एज क्या है, फादर एज है x+42, सन एज है x+12। तो ब्रैकेट लगा के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज में, फादर की एज में मल्टीप्लाई मत कर देना। x+42 इजिकल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 12 3 या 36। अब x 3x इधर आएगा, 42 इधर जाएगा, x - 3x इजिकल टू 36 - 42। क्या आ जाएगा, इधर माइनस करने के बाद में 2 आ जाएगा और इधर माइनस करने के बाद में 6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो x की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यू तो आ गई, तो द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो गई, 3 ईयर्स। उसके फादर की हो गई 3 + 30 यानी कि 33 ईयर्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम के 23 में क्या है, एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 40% की पास होने के लिए आवश्यकता है। तो परंतु रूपा गेट्स 85%। तो पहले देखते हैं कि लेट करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स x टोटल मार्क्स को लेट कर लिया है। अब पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग चाहिए उसे 40%, पासिंग के लिए 40% है। रूपा गेट्स, रूपा को कितने मार्क्स मिलते हैं, 185, इतने मार्क्स मिले उसको। बट वो 15 मार्क्स से फेल हो जाती है, फेल बाई 15 मार्क्स से वो फेल हो जाती है। तो पासिंग मार्क क्या हो गए, पासिंग मार्क हो जाएंगे 185 + 15, 200 मार्क्स पासिंग मार्क है। तो अब लिखेंगे 40% ऑफ x इजिकल टू 200। परसेंट हटाने के बाद नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इजिकल टू 200, x की वैल्यू 200, ये इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा और 40 में 0 से 0 कट कर देते हैं, 4 5 या 20, 5 की मल्टीप्लाई कर दी 500। तो टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्जामिनेशन में, 500 मार्क्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 और 29 से पहले 25 एक टेबल और चेयर की कॉस्ट दी गई है।
25 में टेबल की कॉस्ट चेयर की कॉस्ट से कितने अधिक है? 75 रुपीज़ मोर। तो छोटे को मानते हैं लेट दी CP ऑफ चेयर, वन चेयर का क्या करते हैं? X रुपीज़। जबकि वन टेबल की क्या हो गई? वन टेबल की हो गई X प्लस 75 रुपीज़। अब उसने कितने टेबल और कितने टेबल ATQ टेबल कितनी है? टेबल 3 है और चेयर 2 है। तो जो भी चेयर क्या है? X में मल्टीप्लाई चेयर की कितनी है? 2 प्लस 3 टेबल है तो X प्लस 75 इजिकल टू टोटल कितने में खरीदा उसने? टोटल कॉस्ट है उनकी 1850। 2 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 1850 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और कैरी 1850। 2 में 3 को प्लस करके 5x इजिकल टू 1850 माइनस 225। तो 5x इजिकल टू क्या आ जाता है माइनस करके? 25 और 16 आ जाएगा। अब x इजिकल टू 16 अपॉन 5 से कट करेंगे 5 3 जा 12, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2325 आ जाता है। तो CP का मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर क्या आ गई? 325 रुपीज़। और टेबल की क्या हो जाएगी? टेबल की हो जाएगी 325 प्लस 75 प्लस होके क्या आ जाएगा? 400 रुपीज़। तो जो ये चेयर और इसका कॉस्ट थी ये ऐसे ही निकल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 27 में है एक रेक्टेंगल फील्ड, इसकी लेंथ ब्रेथ की डबल है। तो लेट दी breadth of rectangle is equal to x मीटर। लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी ट्वाइस का मीन 2 × x यानी कि 2x मीटर हो जाएगी। पैरामीटर क्या है? पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर दिया इसने 150 मीटर, 150 मीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 × L प्लस B। L मीन लेंथ, B से ब्रेथ 150।
टू की जगह 2 लिखते हैं इंटू एल की जगह 2x और बी की जगह x लिखते हैं 150 2x में x को प्लस किया 3x हो गया इजिकल टू 150 6x इजिकल टू क्या हो गया 150 दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए हमें तो 150 अपॉन 6 से डिवाइड कर दो 25 x की वैल्यू 25 आ जाती है यानी कि उसकी ब्रेथ क्या आ गई ब्रेथ आ गई 25 मीटर और लेंथ आ जाएगी इसकी 25 इंटू 2 यानी कि 50 मीटर आ जाती है। क्या करवाया क्वेश्चन में उनकी साइड ही कोई फाइंड करना था एल और बी की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दी। अब 20 29 और 30 एक क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट्री है एक क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें दो क्वेश्चन में डिफरेंस डिफर का मीन डिफरेंस सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री के लिए 180 आएगा और कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 आएगा। सेम लैंग्वेज है। लेट दी फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल x डिग्री सेकंड हो जाएगा x प्लस 44 प्लस कर सकते हो या माइनस दोनों से आंसर आएगा। अब ए टी क्यू में क्या है दोनों का सम 180 है क्योंकि सप्लीमेंट्री है कम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे 90 आएगा। तो x फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल x प्लस 44 तो x में x को प्लस किया 2x प्लस 44 इजिकल टू 180 डिग्री 2x इजिकल टू 180 माइनस इधर प्लस है इधर जाके क्या बनेगा माइनस बनेगा तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस करके 6 आ गया और 13 आ जाएगा 13। अब x की वैल्यू क्या आएगी 136 अपॉन 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड बनेगा 2 6 जा 12 2 8 जा 16 तो x की वैल्यू 68 आ गई। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का आ गया 68 डिग्री। सेकंड आ जाएगा प्लस करके सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 68 प्लस 44 प्लस करने के बाद में कितना आ गया 2 1 कैरी 11 सेकंड एंगल ऐसे आ जाता है। थैंक यू।